धन के पीछे पागल होकर के दिन रात काम कर रहा है, तो इसके साथ मिला क्या? बोले ये इस मनुष्य को संग दोष लग गया। जिन लोगों के साथ बैठता है वो उनसे बड़े पागल हैं। और अधिक धन हो जाए, और अधिक माल हो जाए, और अधिक ये हो जाए, और अधिक ये हो जाए। अब दूसरों के साथ मैच करने के लिए कंपटीशन चलता है, और कंपटीशन को जीतने की इच्छा होती है। तो सबसे पहला घात मालूम कहाँ होता है? इस व्यक्ति की नींद पर। मुझे बताइए, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं तो क्या आपकी सक्सेस की या आपकी जद्दोजहद, आपकी जो मेहनत रही, उस सब काम काज को करते हुए आपने नींद की गोलियां नहीं खाई हैं क्या? क्या बिना गोली खाए नींद आई थी? गोली खाकर नींद आवे, उससे ज्यादा निर्धन आदमी और कोई नहीं हो सकता। That person is poorest of the poor who can't even sleep naturally. दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया की काहे चिंता करनी, मन में धीरज, मन में संतोष, क्या ये गहना नहीं तुम्हारा? जिसके पास धीरज है, जिसके पास सहजता है, जो अपने मन को शांत रखने की शक्ति रखता है, मेरी दृष्टि में सबसे अमीर आदमी वही होता है। और ऐसा अमीर आदमी होने के लिए घंटों, दिनों दिन, महीनों, सालों साल भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ घड़ियां एकांत में बैठकर आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, दीर्घ श्वासोच्छ्वास, मैंने यू शुड बी डूइंग डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग शुड बी हैपनिंग, और गहरा श्वासोच्छ्वास करते हुए धीरे धीरे, सबसे सरल मैं कहूं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, ज्यादा ना सही 21 या 31 साइकिल कर लीजिए। एक चक्र, एक साइकिल कैसा होगा? हाथ की मुद्रा बनाई, दायां बंद किया नास, बाएं से सांस को पहले पूरा बाहर छोड़ दीजिए, सो दैट ऑल द रेसिड्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स योर लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए खराब करने वाली है, तो सबसे पहले हम लंबा सांस बाहर निकाल दें, फिर धीरे धीरे सांस भरें। बायां बंद किया, फिर दाएं से श्वास बाहर निकाला, दाएं से श्वास भरा, बाएं से बाहर निकाला। तो माने आपका ये जो हाथ है, ये नास को, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल को खोलने और बंद करने का काम करता रहे। वेरी सिंपल। जब हम बाएं से श्वास भरते हैं तो हमारा मस्तिष्क का दायां हिस्से को ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलती है। The right hemisphere gets the oxygenated blood. जब हम राइट से, दाएं से जब हम श्वास भरते हैं तो ये हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन के ऊपर असर करता है। तो दोनों को इक्वलाइज कर देने का अर्थ क्या होगा? आप इस तरह 21 या 31 चक्र करें, और ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद रहे, दाएं हाथ से हस्त मुद्रा बनाइए, नास बंद किया, सांस भरा, दूसरा नास खोला। अब इतना करते करते में आप अपने न केवल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से आपका ये जो प्रीफ्रंटल ब्रेन है, ये जो मस्तिष्क का अगला भाग होता है, ये मस्तक के ठीक पीछे, इस हिस्से पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और विज्ञान ये कहता है कि हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, राइट डिसीजन लेने की क्षमता है, ये जो कन्फ्यूजन रहती ना, मैं बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, दिल्ली बिजनेस करने जाऊं कि नहीं जाऊं, ये जो कन्फ्यूजन रहती है ना, इस कन्फ्यूजन से आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। यू विल नॉट रिमेन इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड।
उलझे नहीं रहोगे, सुलझ जाओगे तुम। तो 21 से 31 सुबह में कर ले, अगर समय मिले तो शाम को एक बार फिर से कर ले। बहुत अच्छा प्रभाव इसका आपकी नींद पर आएगा, आपकी नींद गहरी होगी। जैसा मैंने कल भी परसों भी ये जिक्र किया था कि जब आपकी नींद अच्छी होती है तो आपके शरीर के प्रमुख जो 6 सिस्टम है, एंडोक्राइनल सिस्टम, स्केलेटन, मसल्स, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपकी श्वास लेने की प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब ऑटोमेटिकली आपके ठीक होने लग जाएंगे। ये व्यवस्थित हो गए, भूख ठीक लगेगी, आपका जो वेस्ट है शरीर से ठीक से निकल जाएगा, आपके शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी। तो आई ऑलवेज कॉल इट इज लाइक वेकिंग अप, ऐसे जैसे किसी ने एकदम ऊर्जा से भर के तुमको जगा दिया है। एकदम सरल है। जो लोग ये कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक टिप्पणी और करना चाहती हूँ। सुबह सुबह मैं देखती हूँ लोग सैर करने निकल जाते हैं और कई तो भागते हैं, जॉगिंग करते हैं। हमारे एक पूज्य योगी जिनकी आयु 125 वर्ष की रही, 125वें में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, स्वामी बुआ जी, उनका ये कहना था, कहते भागने के लिए मनुष्य शरीर बना ही नहीं है। हाँ, सामने शेर चीता आ जाए तो भागो, अन्यथा चलिए और आसन करिए, आसनों का अभ्यास करिए। तो ये उनकी एक बड़ी खास टेक्निक, एक खास जो बात वो कहते थे वो ये थे, वो कहते तुम 4 किलोमीटर पैदल चलो, कितना समय लगेगा, और तुम एक ही जगह में बैठ करके पूर्ण तितली आसन कर लो, अर्ध नहीं, पूर्ण तितली आसन कर लो। और पूर्ण तितली आसन अगर आपने 5 से 6 मिनट भी कर लिया तो आपको वो जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सैर का असर है वो आपको मात्र इसी एक आसन से मिल जाता है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक लेफ्टिनेंट कर्नल आए हुए थे मिलने के लिए, आश्रम में रहे वो रोज 10 मील भागते हैं। 10 माइल्स ही रन्स एवरी डे। उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, दे हैव टू कीप देमसेल्फ फिट। 10 मील भागते हैं रोज। आश्रम में जो योगाभ्यास सुबह में होता है, उन्होंने कहा कि गुरु माँ क्या मैं उसमें जा सकता हूँ? मैं भी करना चाहता हूँ। मैं, हाँ ठीक है, चले जाओ तुम। जिस सीक्वेंस को आश्रम में सिखाया जाता है उसके अनुसार जब उनको आसन करवाने शुरू किए तो उनका दम निकल गया, उनसे हुआ नहीं। तो उनको बड़ी हैरत हुई कि मैं 10 मील रोज भागता हूँ, I should have more core strength, I should have more muscular strength. How come मेरे से ये हुआ नहीं? मैंने कहा ज़्यादा भागने से जो आपके मसल हैं वो उल्टे स्टिफ हो गए हैं, शॉर्टन्ड हो गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, एजिलिटी चली गई है आपकी। अब आसन आप करेंगे, आज फल मिलता है आपको। समय के साथ ऊर्जा बढ़ती, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती, शरीर निरोग रहे, डिजीज फ्री रहे, और थोड़ा ध्यान अपने मन पर रहे कि मैं पागल होके घूमूंगा नहीं, मैं अभिमान से अपने मन को भरूंगा नहीं। थोड़ा ना अपने मन के इस बुलबुले को पंचर करते रहा करो खुद से खुद ही। तुम नहीं करोगे तो एक दिन समय कर देता है। मान रहित होकर जीना बहुत उत्तम होता है, और वो तभी होगा जब तुम्हारा संग अच्छा होगा, माने जब सत्संग होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामः द्वंद्वै विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढः पदम्यं तत्। मैं ज्ञान के द्वारा ऐसी स्थिति को प्राप्त होता हूँ। हे अर्जुन, ये स्थिति तेरी हो सकती है जहां तू मान रहित हो जाएगा,
जित संग दोषा, जितने मन के अंदर बुराइयां आती हैं वो बाहरी कुसंगत से, फ्रॉम द बैड कंपनी विच वी कीप वी गेट ऑल दिस इल्स इन आवर माइंड। और नित्य अध्यात्म में स्थित हुआ तो समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा, और सुख और दुख के ये जो दो पार्ट आएंगे ना जीवन में, न तो दुख से घबराएगा न तो सुख में पागल हो जाएगा, और अपने अविनाशी परम पद को प्राप्त कर आहा तुम नित्य आत्मस्थित हो जाओगे। आज मन में हलचल है, आज मन में दुख है, शोक है, परेशानी है। क्या आप कह सकते हो कि तुम्हारा मन निर्द्वंद होकर जी रहा है? Can you say that there is no duality in your mind? There is no lust, greed in your mind. There is no agitation, frustration or depression in your mind. मुश्किल होगा। उसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं? हम कह देते जी इस दुनिया में कौन है जिसको फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इस दुनिया में कौन है जिसको चिंता नहीं है, तो अगर हमको थोड़ी बहुत हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। अरे नहीं प्यारे, अगर तुमने गीता का संदेश समझा होता, अगर तुमने गुरबाणी का अमृत पिया होता, तो जीते जी तो समस्त द्वंद्व से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञा होकर के जी सकता था। शांत और प्रशांत हुए मन के साथ जीना ये उत्तम है कि हमेशा मन विक्षेप में रहे, उसके साथ जीना किसमें अच्छा है बोलो? दूसरों को देख देख के ईर्ष्या में जलना अच्छा है, या दूसरों को चढ़ते हुए देख के प्रसन्न होना? जैसे देखो, दायां हाथ भी आपका है, बायां हाथ भी आपका है, क्या दो हाथ में कंपटीशन होता है कोई? क्या ये बायां हाथ ज्यादा श्रेष्ठ है तो बाएं हाथ में घड़ी बांध ली, दाएं ने क्या गुनाह किया है उस पर घड़ी नहीं बांधी? तो आप कहते हो नहीं वो थोड़ा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल है इसलिए बाएं कलाई पे हमने घड़ी बांध ली, दाएं पर नहीं बांधी, बाकी बायां भी हाथ हमारा, दायां भी हाथ हमारा। नहीं, ऐसे ही तेरा छोटा भाई भी तुम्हारा, तेरा बड़ा भाई भी तुम्हारा, नहीं तेरा पड़ोसी भी तुम्हारा। कंपटीशन काहे करे जा रहे हो? आधे समय तो लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरे सुखी क्यों हैं। एक देवी जी कह रही थी मेरी तो किस्मत फूटी, बहू नहीं अच्छी मिली। जब मेरी नज़र गई बहू पर तो ठीक ठाक है, बड़ी सुंदर है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। मैंने कहा क्या कमी हो गई? कह रही कुछ नहीं, ये नौकरी करती है, कमाती 20,000, मेरी जेठानी की बहू जो है वो 45,000 कमाती, मेरी किस्मत फूटी। अरे पैसे से तेरी किस्मत अच्छी हो जाती है, पैसा कम मिला तो किस्मत फूट गई? कितनी छोटी बुद्धि। और ये देवी जी मंदिर रोज जाती हैं, घंटी रोज बजाती हैं, आरती रोज करती हैं, पंडित को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है कि मेरे नाम की रोज पूजा होगी। पंडित की दक्षिणा लाइक अ सैलरी हर महीने उसको मिलती है। वैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं विद्या का, मैं ब्राह्मणों का बहुत आदर करती हूं। जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो जो बिंदे ब्रह्म, जिसने ब्रह्म का बोध किया, आत्मज्ञान किया, वह ब्राह्मण होता है। जो ज्ञाननिष्ठ आत्मनिष्ठ है वो ब्राह्मण होता है। फिर कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण भी होते हैं। तो ये मेरी टिप्पणी कर्मकांड वाले ब्राह्मणों के प्रति है, जो पैसा लेकर के जब तप यज्ञ करा देते हैं, कर देते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रश्न भी है निवेदन भी है। प्रश्न मेरा यह है, जब आपको आपके पुत्र को प्रेम करना हो, पोते को गोद में खिलाना हो, तो उसके लिए क्या नौकर को बोलते हो कि मैं तो बिजी हूं, मेरे पोते को खिला देना, प्यार कर देना, मैं तो बिजी हूं? आप बच्चे से खुद प्यार करते हो कि किसी नौकर के जरिए? बोलो, आप ही करते हो?
अच्छा थोड़ा मैं अब और आगे बढ़ रही हूं, अपनी पत्नी को प्रेम खुद करते हो कि कोई किराए का बंदा रखा है? मैं तो बड़ा बिजी हूं, तो ये काम तुम कर लेना। इज इट पॉसिबल? हमारे भारत के सभ्य समाज में ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पत्नी को प्रेम आप करते हो, बच्चे से लाड आप करते हो, हाँ, और जहां बात आई भगवान की, तहां किराए का पंडित। पंडित जी हमारे लिए मंत्र जप कर देना, पंडित जी हमारे लिए हवन कर देना, पंडित जी हमारे लिए आरती कर देना। तेरा मुंह फूट गया, तेरे मुंह में अल्सर हो गया, जब करेगा तू लाभ तुझको मिलेगा। तुम पैसा देके पुण्य खरीद नहीं सकते हो। अगर पैसा दे करके पुण्य खरीदा जाता तो प्यारे हमारे तुम्हारे गरीबों को वो तो पुण्य कभी ना मिलता, क्योंकि हम तो उतना पैसा ना खर्च कर सकते। मैं अपनी सच्ची जीवन की घटना बताती हूँ। उस समय पर ये शरीर 18 साल का था। 18 साल की उम्र में मुझे बहुत इच्छा हुई कि मुझे बद्रीनाथ जाना है। तो हम पैसे थोड़े थे, घर वालों से मैं पैसे तब भी नहीं लेती थी, तो जितने पैसे बचाए थे अपने, तो वो अपने एक साथ में एक महिला को लिया, क्योंकि घर वाले अकेले जाने नहीं देते थे। तो घर वाले सोच रहे हैं मैं उसके साथ जा रही हूँ और वो महिला सोच रही कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। सेटिंग कुछ ऐसी थी। एनी हाउ मैं ऋषिकेश गई, ऋषिकेश से बस पकड़ी, बद्रीनाथ पहुँचे। अद्भुत आनंद, वो हिमालय की श्रृंखला देख देख के ऐसा चित्त में सत्वगुणी भाव जाग रहा था कि मैं क्या बताऊं। लगे पता नहीं इस झाड़ के नीचे भी कोई महात्मा बैठा होगा, कभी उस पर्वत के झरने के पास किसी महात्मा ने तप किया होगा। ऐसी पुण्य स्थली पे हम आए हैं। फिर बात हुई बद्रीनाथ जब दर्शन करने जाने के लिए, तो वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी थी, हम भी लग गए लाइन में। अब देखिए 18 साल की लड़की हूँ, सलवार कमीज पहना है, तो कोई साधु बाबा तो थी नहीं, कोई गुरु गुरु तो थी नहीं, मैं कहीं से लगती भी नहीं थी। अब मैं भी खड़ी हूँ लाइन में, जहाँ लगा कि अब 15 लोग रह गए, इतने में मेरे को उन्होंने कहा कि वहाँ पर्ची कट रही है। वो कह रहे पर्ची पहले कटा लो। मैं जाओ कितने की? मैं 21 रुपए की कटा लो, इससे ज़्यादा तो हम खर्च नहीं सकते। उन्होंने जब कटाने गई वो आके मुझे कहती कि वो कह रहे हैं 21 रुपए की रसीद बुक ख़त्म हो गई है, अभी सिर्फ 51 की है। मैं हैं, अरे रातों रात में क्या प्रिंटिंग प्रेस लगा लेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा अच्छा। फिर हिसाब लगाया दिमाग में कि चलो थोड़े पैसे, चलो 51 से, मैं चलो जाओ 51 के ले लो। जब तक वो गई 51 के लिए, बोले 101 की, 51 भी खत्म हो गई, आप लेट हो गए हो। फिर तो महाराज हम बन गए माँ कालिका देवी। सच्ची में लाइन छोड़ के बीच वो जो जहाँ वो ध्वज लगा रहता है, मैं वहाँ पर खड़ी हो गई। मैंने कहा कौन कहता है या पर्ची खत्म हो गई, रसीद खत्म हो गई? मैंने कहा तुमने समझ क्या रखा है? तुम बेच रहे हो भगवान के दर्शन को, तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे बताओ, रातों रात तुम्हारी पर्ची कहाँ से आएगी? तुम जैसे लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे जब बोलना चालू किया तो जो वहाँ के मुखिया थे, वो रावल उनको बोलते हैं, वो आ गए, कहने लगे देवी जी। अब चूंकि मैं बोली ना, एक लीडर बन जाए तो फॉलोअर आ जाते, और भी कई सारे आ गए जिनको ऐसा उनको कहा गया कि अब पर्ची नहीं है। मैं क्या है, तो मजाक बना के बैठा। मैं चलो आज एक काम करो, तुम ना एको बार कीमत लगा लो, तुम्हारा आज भगवान ही हम खरीद लेंगे। बोलो, एक बार बोलो, ये रोज थोड़ा थोड़ा क्यों बेचते हो? आज एको बार मोल लगाओ। क्या मोल लगाते हो तुम? आज जब मैं ऐसे लगी बोलने तो वो मुझे नहीं आप आइए ना, इधर जरा आइए। मैं तो यही बात कर, बोले नहीं इधर आइए। मैं चलो उधर चल के, मैं कौन डरती हूँ तेरे से, तेरे बाप से नहीं डरती हूँ मैं, चल जहाँ चलना वहीं जाके बात करेंगे। भाई तुमको मैनेजमेंट के लिए, व्यवस्था रखने के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसका कोई तरीका होना चाहिए। आप तीर्थयात्रियों को काहे परेशान कर रहे हो? बोले नहीं आप आइए। ऐसे पीछे से घुमा करके जिधर से लोग बाहर निकलते हैं दर्शन करके, वो मुझे अंदर ले गए। कह रहे आप चलो सीधे अंदर चलेंगे, आपको अंदर तक लेके जाएंगे, जहाँ दीपक जलाते हैं ना, ठीक वहां तक ले गए। मेरे तो आंख में आंसू भर आए। ये क्या खेल, ये क्या दुकान लगा दी इन्होंने, ये क्या दुकान लगा दी?
शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना इसलिए नहीं करी थी कि वहाँ पर्ची लगा लगा करके, और सिर्फ बद्रीनाथ की बात नहीं है, देश में हमारे पता नहीं कितने ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पैसा दीजिए जल्दी दर्शन कर लीजिए, पैसा कम है तो लगा रहो लाइनों में 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा। देखिए हमारा तो बचपन जो है ना वो गीता पढ़ने में गया है, वेदांत पढ़ने में गया है, तो हम वेदांतियों को जल्दी किए बाहर किसी मंदिर में जाने की इच्छा रुचि भी नहीं होती है। अब आ ही गए हैं तो गलती से ऐसा आगे से व्यवहार, तो बड़ा मन को खेद सा हुआ। ऐसी प्यारी जगह, अरे इतना सुंदर स्थान, वहाँ सत्वगुणी भावना होनी चाहिए। वहाँ पैसे का लेन देन करके लड़ाई भिड़ाई करना, झूठ करना, ये करना वो करना, ये तो शोभा नहीं देता। बचपन से जो कभी जप करने की इच्छा आई तो खुद किया, अनुष्ठान करने की इच्छा आई तो खुद किया। ये नहीं कि पंडित आ गए, ब्राह्मण आ गए, उसको भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं 1,00,000 2 लाख उसको देती है, 50,000 उसको देती, तो मेरे लिए कर दे। प्यारा प्रभु मुझे है, पंडित को नहीं। पंडित के लिए तो वो दुकान है, प्यारा प्रभु मुझे है, तो उसका नाम गुणगान, उसकी स्तुति मैं करूंगी। और मैं रोटी खाती हूँ, मेरा पेट भरता है, मैं पानी पीऊँगी, मेरी प्यास बुझती है। ऐसे प्रभु का गुणानुवाद मैं करूँगी तो रस किसको आएगा? रस हम ही को आएगा ना प्यारे। तो धर्म अध्यात्म की वस्तुएं सब लेट करने की चीज़ें नहीं। यू कांट गिव इट अवे ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक विनोद की बात सुनाती हूँ। फ्लोरिडा में हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो मुझे कहते हैं योग बड़ी अच्छी चीज़ होती। मैं हाँ कहते हैं आजकल मैं भी करता हूँ। मैं वाह भाई वाह, क्या बात है, सिख परिवार से हैं वो। मैं अच्छा आप भी करते हैं? कहते हाँ, रोज़ सुबह 8 बजे आ जाती है। तो उनकी पत्नी बोली, कहते जी अगली कहानी सुन लो। इनकी योगा टीचर आती है, ये स्विमिंग पूल के किनारे कुर्सी पर बैठ जाता है और उसको कहते करो करो, मैं देख रहा हूँ, करो 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 मैं देख रहा हूँ। और बोले वो दिखाएगी ये सूर्य नमस्कार है, ये भुजंगासन है, ये शलभासन है, और वो चाय पीते रहेगा अपना और कुकी खाता रहेगा। हाँ, वहाँ बिस्किट को कुकी बोलते हैं। तो चाय पिएगा और जब आधा पौन घंटा हो जाता है तो उसको कहते थैंक यू वेरी मच, $25 का चेक दे देता हूँ उसको। कहती ये है इसकी योगा की क्लास। मैं ऐसी अद्भुत क्लास तो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं थी। मैं अहोभाग्य हमारे जो ऐसे धनाढ़ व्यक्ति को देख रहे हैं कि जो योगा देखने का रोज $25, हफ्ते में 3 क्लासेस करता है। शुगर उसको है, ब्लड प्रेशर उसको है, रात को नींद उसको नहीं आती है, और बॉर्डरलाइन डायबिटीज हो रखा है, और सबको वो कहता मैं योगा करता हूँ। भाई ये तुम कौन सा वाला योग करते हो जिसके बाद तुम्हारा शरीर ऐसा रोगी है? मेरा निवेदन, भले 1 माला करो खुद करो, भले आधी माला करो खुद करो, भले रामायण की 10 चौपाइयाँ खुद पढ़ो, हाँ, भले गीता के 2 ही श्लोकों को पढ़ो, पर खुद पढ़ो, पर जो पढ़ो उसकी समझ आनी चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है, इसका सार तत्व क्या है। एक ने कहा जी हमने समझ के क्या लेना है, हमारे गुरु कह गए थे रामायण की चौपाइयाँ ना 2-4 पढ़ लो, तो हम रोज सुबह जोर से पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ क्या है मालूम नहीं और हम पता करना चाहते भी नहीं। ये बात अच्छी नहीं होती। देखिए जो मैंने बात कही है, हो सकता है आपको उसे सुन के कष्ट हुआ हो कि मैं इसका खंडन कर रही हूँ, लेकिन मेरे खंडन करने के पीछे भाव इतना ही है कि हरि नाम का रस इतना प्यारा है, उस रस से तुम अपने आप को वंचित क्यों कर रहे हो? क्यों? और ये हरि नाम रस तुम पियोगे, जीवन में आनंद होगा, भीतर इतनी शक्ति होगी कि इस शक्ति के बलबूते पर जिंदगी में बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को तुम जीत जाओगे। और अगर कहीं उस लड़ाई में हार गए तो भी तुम्हारे मन में भाव ये आएगा कि ऐसा ही होना अच्छा होगा, इसलिए हो रहा है ऐसा। नंगे आए थे नंगे जाएंगे, साथ में तो कोई माल लाए नहीं थी, साथ कुछ माल लेके जाएंगे नहीं। 4 पैसे कम हो गए कि 4 पैसे ज्यादा हो गए, क्या फर्क बोलो?
अच्छा, मरने वाले की फोटो पे माला टंग जाती है, कितने दिन? कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। फिर एक घर में वो कह रहे थे उनके परदादा की फोटो लगी हुई थी, ये सच्ची घटना फिर सुनाती हूँ, लखनऊ की है, सामने फोटो लगी हुई थी। तो बच्चे कह रहे थे, हाउ आउटडेटेड फोटो, इट्स नॉट लुकिंग नाइस, इसको चेंज करते हैं। ऐसा मटक मटक के वो बोले। मैंने कहा लो, मैं कहा वैसे एक बात बताओ, तुम कितने हजार साल जियोगे? बोले व्हाट? मैं कहा दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, हाउ लॉन्ग विल यू लिव? कहती गॉड नोज। आई ओके देन आस्क गॉड हाउ लॉन्ग यू विल लिव। कहती आई डोंट नो हु गॉड इज, वेयर विल आई आस्क? मैं कहा ओके, स्टैंडर्ड एक जो आंकड़ा है वो इस देश में ये कहा गया है, भारत सरकार ने आंकड़ा ये दिया है, सर्वे हुआ था कि महिलाएं 67.8 ईयर्स जिएंगी, जीती हैं एवरेज, और पुरुष जो हैं 63.5 ईयर्स, 63 साल और 6 महीने एवरेज जो भारतीय शरीर है, वो बोले इतना जीना चाहिए। देखिए हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, नहीं? अच्छा, आप बाजार से बल्ब खरीदो, घर में लगाओ, लगाते ही फ्यूज हो जाए, आप वापस दुकानदार को कहो बल्ब वापस करो, करेगा क्या? कोई कंपनी वापस नहीं करेगी। बोले ये हमारी गारंटी ये नहीं है कि कितने दिन चलेगा, चल सकता है, नहीं चले तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो ये जो आपका शरीर रूपी बल्ब है, ये जो आपका शरीर रूपी बल्ब है, ये कितने महीने कितने साल चलने के लिए बना है? बोलो, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? वी डोंट नो। यहां 10 साल का बच्चा भी मर जाता है, 20 साल का बच्चा भी मर जाता है, 50 साल का भी मर जाता है, 70 साल का भी मर जाता है, 90 साल का भी मर जाता है, 105 साल का होकर के भी मर जाता है। शरीर की सबकी एक अपनी अपनी जो जीन्स है, जो उसकी एवरेज उम्र है, उसके प्रारब्ध से रिलेटेड है, कितना समय वो जिएगा, वी डोंट नो। मैं आज तू अपने परदादा की तस्वीर को देख के करिए आउटडेटेड है, अच्छी नहीं लग रही, ड्राइंग रूम में खराब सी शक्ल लग रही है। मैं क्या, कल तेरे बच्चे तेरी तस्वीर ऐसे ही उतार के फेंकेंगे, तुमको कैसे लगेगा? भाई कुछ तो ख्याल करिए, लगी रहने देनी चाहिए। जितने भी तुम्हारे दादे परदादे हैं ना, उनके फोटो जरूर रखने चाहिए। क्यों? अच्छा, उसके नीचे डेट लिखो, ये इस सन में मरा, ये इसमें मरा, ये इसमें मरा, उसके आगे एक अपनी फोटो लगा लेना और क्वेश्चन मार्क डाल देना, मेरा पता नहीं मैं कब जाऊंगा, ये इसमें गए, इसमें गए, इसमें गए, इसमें गए, अगला नंबर मेरा है।